हेलो। हेलो। चलो, तो हम लोग बेसिक क्लियर कर चुके हैं, बेसिक्स पढ़ चुके हैं हम लोग पूरा। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे? तो बेटा, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शंस, दूसरा है केमिकल इक्वेशंस, तीसरा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंसिंग करना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मींस कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब किस टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं? क्या है ये सब? टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन, रैंसिडिटी, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो टोटल कितने टॉपिक्स हैं? पूरे चैप्टर में 7 टॉपिक हैं। 7 टॉपिक्स को आराम से ब्रीफली अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक आपको कहीं भी कंफ्यूज कर रहा है, नहीं आ रहा है, वो आप तुरंत पूछ लेंगे। ठीक है, पूछने में कंजूसी ना करिएगा, जहां भी कोई टॉपिक ना आए तुरंत आप लोग क्लियर करिएगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? हमें कैसे पता चले कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है? हमें कैसे पता चले? हमें पता चलेगा जब वहां पे केमिकल चेंज हो रहा हो। क्या हो रहा हो? अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा हो तो हम कह देंगे वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा होगा, अब कैसे पता चले हमें कि वहां केमिकल चेंज हो रहा है? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है। जैसे हमने पेपर को जलाकर राख बना दिया, अब राख से पेपर वापस बन सकता है? न्यू सब्सटेंस, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, और न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो वहां क्या होता है? केमिकल चेंज। जैसे लोहे पर जंग लगना, कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है ना? बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? केमिकल चेंज है। ये बात समझ में आई? मतलब जहां पे परमानेंट चेंज हो रहा हो उसे क्या बोलोगे? और केमिकल चेंज अगर तुम्हें कहीं भी दिखेगा तो उस टाइप की रिएक्शन वहां पर मतलब क्या हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया क्या होती है? जहां पर केमिकल चेंज होगा वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अच्छा। Whenever a chemical change occurs, chemical reaction is said to take place. A chemical reaction is a process. Chemical reaction में क्या होता है? That leads to the transformation of one set of chemical substances to another. मतलब एक सेट केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, H2 प्लस O2। H2 क्या करता है? हाइड्रोजन गैस है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? और ऑक्सीजन क्या करती है? सपोर्ट करती है फायर को। लेकिन जब यही दोनों जुड़ जाते तो क्या बना लेते हैं? पानी। और यही पानी इस आग को बुझा देता है। तो देखो, दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स है जो कि डिफरेंट टाइप का एलिमेंट बना रहा है, इसकी प्रॉपर्टी सब अलग है। तो मतलब यहां क्या है? ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्या है बेटा ये? न्यू सब्सटेंस, एक सेट ऑफ रिएक्शन, एक सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस से न्यू केमिकल सब्सटेंस बन गया हमारा, उसे क्या बोलेंगे? आवाज आ रही ना मेरी पूरी? आवाज तो दिक्कत नहीं है? ठीक, ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? जब जहां पर एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे नए केमिकल सब्सटेंस में बदल जाए। एक केमिकल सब्सटेंस न्यू केमिकल सब्सटेंस में बदल जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अच्छा, कुछ और भी एग्जांपल दे दीजिए, है ना, केमिकल रिएक्शन के। जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन देखा है आप लोगों ने? हाँ, अच्छा चलो छोड़ो। माचिस है, माचिस। जाओ जरा माचिस ले आओ ऑफिस से, मंदिर पे रखा होगा। हाँ, चलो देखो,
आपको हम केमिकल रिएक्शन एक दिखाते हैं, आप बताना इसमें क्या हुआ, ठीक है। ये है एथेनॉल, क्या है ये, एथेनॉल। अब इस एथेनॉल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, C2H5OH। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे। यहां एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, पहले ये बताओ। प्रेजेंट है। अब इसको हम माचिस लगा के आग लगा देंगे इसमें। अब वहां पे क्या होगा आप लोग बताना, लाओ किस पे आग लगाई जाए। दोस्ते को जलाने की बात आती है, दोस्तों को जला दो। किस पे आग लगाई जाए भाई। हम्म, चलो इस डिब्बे पर लगाते हैं ना। तो इस डिब्बे पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एथेनॉल लेंगे और डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इस डिब्बे पर हमने एथेनॉल को डाल दिया है, ठीक है। आ जाओ। चलो अब इस पे डिब्बे पे क्या प्रेजेंट है, एथेनॉल, जो कि ठंडा ठंडा होता है एकदम सैनिटाइजर की तरीके, और उड़ना बहुत तेजी से उड़ जाता है, इसलिए जल्दी आग लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब इस पे हम आग लगा दी, लग गई आग। डिब्बा देखो जल रहा है, नहीं, आग लगी ना। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे एथेनॉल तो उड़ गया, मतलब यहां से क्या रिलीज हुआ, एथेनॉल को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, हीट किया, क्या हुआ, क्या रिलीज हुई बाहर, CO2। क्या निकला बाहर, CO2। ये येलो कलर की फ्लेम दिख रही थी ना, अगर ये येलो कलर की फ्लेम दिख रही है मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। येलो कलर की फ्लेम मतलब वहां CO2 बन रही है, क्या बन रही है। अगर ये ब्लू कलर की फ्लेम दिखती तो वहां पे क्या होता, कंप्लीट कंबशन। आपको पता है मम्मी लोग जब खाना बनाती हैं गैस पे, गैस पे, तो बर्नर से कैसी गैस निकलती है, मतलब आग जलती कैसी जलती, ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम निकल रही मतलब कंप्लीट कंबशन हो रहा, मतलब उसमें CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब मम्मी सुरक्षित है। अगर उसमें अगर वो येलो कलर की फ्लेम है बर्नर से निकल रही है, मतलब बर्नर्स के जो होल हैं वो क्या है, कहीं कहीं ना कहीं वो पोर्स बंद है, तो CO2 ऑक्सीजन की कमी होगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, फ्लेम कैसी निकलेगी, येलो। और येलो फ्लेम निकलेगी तो क्या रिलीज होगा, CO2। और वो CO2 मम्मी डायरेक्टली क्या कर रही है, इनहेल, जिसकी वजह से उन्हें अस्थमा की बीमारी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर चेक कर लेना आज जाके, येलो कलर की अगर फ्लेम निकल रही है तो इसका मतलब बर्नर क्लीन नहीं है। बर्नर को निकालना, उसको अच्छे से बेकिंग सोडा, इनो या नींबू ईमू मिला के बढ़िया से क्लीन कर लेना। उसके पोर्स जब ओपन हो जाएंगे सारे तो ब्लू फ्लेम निकलने लगेगी। बात समझ में आई। तो यहाँ क्या प्रोडक्शन हुआ बेटा, CO2 निकला। तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ ना। तो मतलब ये क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। ये क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई है। बात समझ में आई। क्या आप लोगों ने सोडियम देखा है, सोडियम, सोडियम देखा है, ये है सोडियम। सोडियम को पानी में डालने से आपको पता है ना क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बाद में करके दिखाएंगे जब क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है, बाहर करके दिखाएंगे, खतरनाक है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, मतलब ये भी क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम को बर्न करते हैं रिबन को, वहां पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिबन लिया हमने, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, क्या किया, तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया क्या होता है, जहां पर केमिकल चेंज हो रहा हो, ठीक है, क्या हो रहा हो, केमिकल चेंज। जैसे कि मम्मी लोग खाना बनाती, कुकिंग करती है, केमिकल चेंज होता है यहाँ। इनकी देखो कौन सी फ्लेम निकल रही है, येलो फ्लेम, मतलब इनके बर्नर के होल्स थोड़े बहुत पैक हैं,
गंदा है बर्नर, साफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये रेस्पिरेशन हम लोगों के अंदर हो रही है, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर। क्या गई अंदर, क्या आई बाहर, गलत। क्या गई अंदर, फिर से बता रहे हैं, क्या गई अंदर, ऑक्सीजन तो गई, साथ में CO2 भी गया है, बट ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है और CO2 का परसेंटेज कम है। बट जब हमने, अब क्या निकला बाहर, ऑक्सीजन भी निकली है बाहर और CO2 भी निकली, बट CO2 का अब की बार कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का। बात समझ में आ गई, क्लियर हुई बात ये। तो अंदर जब जाती है O2, बाहर निकलती है CO2। कैसे, कैसे, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। अच्छा, मेरे माउथ से CO2 ही निकल रही है, ये तुमने कैसे मान लिया, टीचर ने बताया था, हम मान लिए, कैसे मान लिया, प्रूफ करें, प्रूफ करें, कैसे प्रूफ कर सकते हैं। कैंडल के पास जाना, कैंडल को जलाना, अंदर की तरफ सांस लेना, O2 जाएगी ना अंदर, कैंडल बुझेगी नहीं, कैंडल ऐसे फड़फड़ाएगी लेकिन बुझेगी नहीं, लेकिन एक बार में बुझ जाएगी, हल्का सा भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बुझ जाएगी। अंदर की तरफ लोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जा रही है, फड़फड़ाएगी, बुझेगी नहीं, फड़फड़ाएगी। समझे। इसी तरह से लाइम वाटर बनाएंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, इसमें अगर तुम फूंकते हो ना तो लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है मिल्की कलर में। किसमें बदल जाता है, मिल्की कलर में बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात। तो इसको अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये रस्टिंग, क्या ये केमिकल चेंज है, क्या ये केमिकल रिएक्शन है, कलर चेंज हो रहा है, दूध से दही में बदल दिया, अब दही से वापस दूध में बना सकते हो नहीं ना, परमानेंट चेंज हुआ, यानी केमिकल चेंज, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में बदलता है। कौन सा बैक्टीरिया बेटा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो कैसे पता चले कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें कैसे पता चले। तो तुमने रस्टिंग देखी, तो रस्टिंग में क्या लोहे का कलर चेंज हुआ, लोहे का कलर पहले ग्रेइश था, अब हो गया है रेडिश ब्राउन, यानी कलर चेंज हुआ, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई, हुई ना, या नहीं हुई, हुई ना, ठीक है। गैस का इवॉल्व होना, गैस का इवॉल्व होना क्या है, केमिकल चेंज है कि नहीं है, केमिकल चेंज है ना, मतलब वहां पे भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। बोलो ये बात समझ में आई, क्या ये बात क्लियर हुई। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक साइन है केमिकल चेंज का, इवोल्यूशन ऑफ गैस एक साइन है केमिकल चेंज का, यानी यहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बदल रहा है। अच्छा तुम लोगों ने देखा होगा जब ये चूना पोतने के लिए घर पे लाया जाता है, उसको पानी में डाला जाता है तो एकदम बहुत ज्यादा तेज गर्म हो जाता है, वो पूरी बाल्टी गर्म हो जाती है और उसमें कहते हैं हाथ मत डालना, नहीं तो हाथ भी कट जाता है ना। टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब वहां पे भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ। क्या यहाँ पे तुमको कुछ प्रेसिपिटेट जैसा फॉर्म होता दिख रहा है, नीचे कुछ बैठता हुआ यहाँ दिख रहा है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, कुछ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूशन में नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस सेटल डाउन इन अ सॉल्यूशन, जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है सेटल डाउन हो जाता है सॉल्यूशन में, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अगर प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो कितने बच्चों को केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया, क्यों आरुष,
असली नाम ले। नहीं नहीं आज नहीं। अच्छा कुछ समय बाद। अभी भी नहीं। चलो अच्छा, हमारे पास तुम्हारे बुक की एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1, कौन सी एक्टिविटी आ गई? 1.1, एक्टिविटी नंबर 1.1। सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये बर्नर है। ये क्या है? ये क्या है बेटा? बर्नर है। ठीक है, ये क्या है भैया? बर्नर। ये क्या है? टोंग। ये क्या है? टोंग। और ये इससे हमने कौन सा रिबन पकड़ रखा है? मैग्नीशियम रिबन। बालों को बांधने वाला रिबन नहीं, कौन सा रिबन? मैग्नीशियम रिबन, जो कि मैंने उस दिन दिखाया था ना, मैग्नीशियम रिबन रखा होगा, दिखाते हैं। और बेटा ये है वॉच ग्लास। क्या है बेटा ये? वॉच ग्लास। क्या है ये? और ये जो पाउडर गिर रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है, वाइट वाइट। वाइट इतना है कि हमें दिख भी नहीं रहा है लेकिन लेट। ठीक है, अच्छा। सबसे पहला काम, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर जानते हो? सैंड पेपर, हाँ रेग माल जानते हो ना? ऐसे पेंट वेंट लगा होता है, खरोच देते हैं, खरोच जाता है, पूरा उतर जाता है, उससे चमड़ी भी उधर जाती है। देखा है नहीं देखा? आ जाओ आ जाओ। देखा है कि नहीं देखा? मैग्नीश रेगमाल यानी सैंड पेपर, देखा है ना? आपको पता है आपके आपके पूरे घर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है? कोई बता सकता है? आप घर है, आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी, पत्थर भी होगा, लोहा भी होगा, गेट, लोहे का गेट भी होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ब्रिक्स होंगी। तो उन सब में सबसे मजबूत चीज कौन सी है पूरे घर में? सबसे मजबूत चीज, सबसे मजबूत चीज डायमंड है। ठीक है, ताला बंद करके रखना। बताओ। हाँ डायमंड है, ठीक है मान सकते हैं डायमंड है, लेकिन उसके अलावा सबके यहाँ डायमंड नहीं हो सकता ना। ठीक है मान लेता, मीर पार्टी 1 2, ठीक है टारगेट कर लो आरुष, तुम्हारे यहाँ भी है। ठीक, 1 2 3। ठीक बेटा, गायब हो जाए तो हमारा नाम मत लगाना। चलो अच्छा बताओ, डायमंड चलो हटा देते, कोने रख दो। अब बताओ सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है आपके घर में? सही बताएं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैंड पेपर होता है। हाँ फट जाएगा, लेकिन उससे तुम लोहे को खुरचो तो लोहा भी खुरुच जाएगा, तुम पत्थर को खुरचो पत्थर भी खुरुच जाएगा, घिस जाएगा कि नहीं? मतलब वो सोचो किसको खुरुच दे रहा है, लोहे को भी। लोहे में भी छोटे छोटे दरार बना देगा कि नहीं अगर तुम ऐसे घिसोगे तो लोहा ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि सैंड पेपर? सीधी सी बात है। अब सोचो सैंड पेपर घिस दे रहा है उसे, तो सबसे स्ट्रांग कौन हुआ? सैंड पेपर हुआ ना। अब समझ में आई बात? तो सैंड पेपर ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, और ये हम लोग स्क्रैच से पता करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। समझ में आई बात? अच्छा, तो अब ध्यान सुनना, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया। क्या लिया बेटा? मैग्नीशियम रिबन। आप लोग जानते हो कैसा होता है दिखने में? देखा है मैग्नीशियम रिबन या नहीं? पहले ये बताओ। कहाँ चलेगा भाई? नहीं मिल रहा है। मिल गया, ये है, ये है मैग्नीशियम रिबन। क्या है बेटा ये? अब आपको दिख रहा होगा इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटिंग चढ़ गई होगी, वाइट वाइट दिख रहा है कोटिंग। मैग्नीशियम रिबन ऐसा इस कलर का होता नहीं है, इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर चढ़ गई है। कौन सी लेयर चढ़ गई है? अब इसको अगर हम बर्न करेंगे ना तो ये जलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड लेयर इसको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम सैंड पेपर से इसको क्या करेंगे? अच्छे से घिस लेंगे। घिसने से क्या होगा? ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाएगी। फिर हम इसको बर्न करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मैग्नीशियम को क्या करेंगे हम लोग?
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, ठीक है, तो क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। ये बात समझ में आई? और ये व्हाइट कलर का जो पाउडर नीचे गिर रहा है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। और बेटा जब ये जलता है ना, तो एकदम व्हाइट डैजलिंग लाइट, कैसी लाइट निकलती है? इसकी लाइट को तुम आंखों से देखोगे तो आंखें एकदम चौंधिया जाएंगी, और बंद करोगे तो इसी की लाइट तुमको दिखेगी आंखें बंद करने के बाद भी। जैसे तुम वो नहीं देख लेते हो वेल्डिंग, वेल्डिंग देखते हो, वेल्डिंग की लाइट कैसे निकलती है? व्हाइट डैजलिंग लाइट निकलती है। सेम उसी प्रकार से इसकी भी लाइट निकलती जब ये जलता है, समझे? अब ये मत कहना जला के दिखाइए, जलाया जाए? यार जलेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है, इसको घिसना पड़ेगा। सैंड पेपर नहीं है मेरे पास। हाँ कल कले तो आई। चलो कोशिश कर लेते हैं जला के, जलेगा नहीं फिलहाल ये, क्योंकि जलने के लिए बहुत हाई पावर की फ्लेम चाहिए होती है इसको, समझे? इसको जलाने के लिए बहुत ही हाई पावर की फ्लेम चाहिए होती है, जो कि इस माचिस से तो काम नहीं होगा। गर्म हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं है। ये हाई फ्लेम से जलता है दरअसल। ऐसे नहीं जलेगा ये, हाई फ्लेम से जलेगा। उसके लिए टॉर्च चाहिए होती है। टॉर्च जानते हो ना, लाइट टॉर्च आती है आग वाली, उससे जलता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे? क्लीन कर लेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन क्लीन होके हमें Mg मिल गया, ठीक है? होल्ड विद द पेयर ऑफ टोंग, और टोंग से उसको हम लोग पकड़ के ऐसे रखेंगे, जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा आपको, ठीक है? दिख रहा है फिगर में अब? ठीक। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज लॉन्ग फ्रॉम योर आईज। अच्छा, जब इसको बर्न करोगे तो अपनी आंखों से दूर रखना और इसको देखना मत ज्यादा, ठीक है? देखोगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, ठीक है? वॉट डू यू ऑब्जर्व? जब इसको तुम बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो तुम्हें क्या ऑब्जर्व होगा? तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा? कि मैग्नीशियम, कुछ व्हाइट कलर का पाउडर गिर रहा है। क्या गिर रहा है? व्हाइट कलर का पाउडर गिर रहा है। और वो किसका पाउडर होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होगा। अब ये एक्टिविटी मैं आपको लाइव दिखाता हूं। अगर नेट चल जाएगा तो ये भी कंडीशन है। देखो, ये है मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे होंगे, ठीक है? अब देखना, इनके पास फ्लेम टॉर्च है ना, ये देखो, ये टोंग लिया इन्होंने, ठीक? अब देखो, इस तरह की ज्यादा फ्लेम चाहिए होती है इसको बर्न करने के लिए, ठीक है? देखो फ्लेम कैसी होगी, ब्लू हो गई ना?
देखो वो लाइट देखो, देख रहे हो कितनी तेज लाइट निकल रही है। ये मैग्नीशियम रिबन ही यही बर्न हो रहा है, वाइट डैजलिंग लाइट निकलती है। देखो वाइट कलर के पाउडर दिख रहा होगा नीचे, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? हाँ, ये कहाँ गई? अलग ही आ जाते हैं भाई। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में डाल दे तो क्या होगा? जलते जलते। ये ड्राई आइस है। ड्राई आइस का जानते हो क्या होता है? CO2। CO2 ड्राई आइस होती है, ड्राई CO2 ड्राई आइस होती है। तुमने देखा होगा कि शादियों में मटके में कुछ रख देते हैं, खूब सारा धुआं निकलता है, वो ड्राई आइस पानी से टच कराते हैं। हम्म, ये मैग्नीशियम रिबन है। अब देखो कितनी रफ्तार चला, अब देखो कितने चल रहा। दिख रहा है? इसकी इतनी ज्यादा फ्लेम होती है, इतना ज्यादा वाइट ब्राइट होता है कि इसको तुम देख ही नहीं सकते हो, इसको तुम देख ही नहीं सकते हो, इतना ज्यादा वाइट डैजलिंग लाइट निकलती है। जैसे तुमने वेल्डिंग देखा होगा, वेल्डिंग की लाइट को देख सकते हो? नहीं। और वेल्डिंग को लाइट को देखना भी मत, क्योंकि वेल्डिंग की जो लाइट्स होती हैं बेटा, उससे 3 तरीके की रेज निकलती हैं, यूवी रेज निकलती हैं, UVA, UVB, UVC। अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट बी और जो है सी, कौन कौन सी? बी और नहीं, बी और सी। बी और सी जो होती है एक्वस ह्यूमर में एंटर होकर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो कि आंखों में रेडनेस और पेन ले आती हैं। और यूवी लाइट ए जो है वो हमारे लेंस तक पहुंच जाती है, और लेंस में हमारे क्रिस्टलिन नाम का प्रोटीन होता है जो अंदर आई लेंस होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? और वहां पे जब यूवी लाइट ए पहुंच जाती है ना, तो वो उसको सॉलिडिफाई कर देती है व्हाइट कलर का, जिसकी वजह से आंख पूरी सफेद हो जाती है, कैटरैक्ट, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, ये बीमारी हो जाती है। और ये 2% UVA हमारे रेटिना तक पहुंच जाती है, जो कि कोन्स और रॉड्स जो कि हमें कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट विजन दिखाते हैं, उन सेल्स को डैमेज कर देती है और आंख खराब भी हो जाती है। समझ में आई बात? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना कि वेल्डिंग वाली लाइट और इन सब की लाइट को ना देखो तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए देखो लोग वेल्डिंग जो करते हैं वो आंख में काला वाला चश्मा लगा पहन के करते हैं, या फिर एक कुछ ऐसा होता है मेटल का, ऐसे आगे आंख के लगा लेते हैं ताकि एंटर ना कर पाए लाइट्स। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बना? मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 -2 कैंसिल, 1 1 बचा, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कैसा बनेगा? व्हाइट कलर का पाउडर। और कैसा फ्लेम निकलेगी? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकलेगी। कैसी निकलेगी लाइट बेटा? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। देखो दिख रहा होगा, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम तुम्हारी फॉर्म होगी और पाउडर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो तुम्हारी एक्टिविटी 1.1 है NCERT की। क्लियर है ये बात? फिर हम लोग एक्टिविटी 1.2 देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? NCERT की एक्टिविटी नंबर 1.2। अब इसको समझा जाए। इसमें प्रेसिपिटेट का मतलब बताया है। क्या बताया है? प्रेसिपिटेट। एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या लेना है हमें? क्या लेना है बेटा? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? अब दिमाग में हमारे ये आ रहा है ना? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है? जल्दी से बताओ। PbNO3, PbNO3 और PbNO3। अच्छा, लेड। अब यही तो तुम लोग गलती कर देते हो, डायरेक्टली PbNO3। लेड नाइट्रेट बोला है, लेड नाइट्रेट बोला है, पहले लेड लिखो। लेड, Pb होता है ना लेड, और नाइट्रेट का क्या होता है? NO3 होता है। लेड की वैलेंसी क्या होती है? +2, और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है? -1। तो माइनस प्लस कैंसिल हुआ, 1 इधर आया, 2 इधर आया। कंपाउंड बनाना सीखा होगा ना क्लास 9th में, इसी तरह बनाते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बेटा पीबी के पास क्या आया? 1, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है।
NO3 के पास क्या गया, अब N के पास भी गया 2 और O के पास भी गया 2, तो हम ब्रैकेट लगा के 2 लगाएंगे। तो अब बताओ लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, और पहले क्या बोला था PbNO3, इसीलिए गलत हो गया। तो लेड नाइट्रेट बोला तो लेड लिखो पहले, फिर नाइट्रेट लिखो, दोनों की वैलेंसी लिखो, फॉर्मूला पता चल गया। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। अब क्या ऐड करना है, चलो पोटेशियम का K होता है सिंबल, आयोडीन का I होता है सिंबल, होता है कि नहीं होता? पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, पोटेशियम की वैलेंसी +1, आयोडीन की वैलेंसी, आयोडीन की वैलेंसी -1, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 1 1 पता चलता है, 1 नहीं लिखते ना, 1 अंडरस्टूड होता है। तो इसके पास क्या है 1, इसके पास 1, यानी क्या बन गया बेटा, पोटेशियम आयोडाइड KI। नहीं समझ में आया? अब इन दोनों को क्या कहा गया, इन दोनों को मिक्स कर देना है, मिक्स कर देना है, मिक्स कर देते हैं, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इनको रिएक्शन कराना है। क्या कराना है बेटा, अब रिएक्शन कैसे कराया जाए, है ना? अच्छा तुम देखो यहां पे, अगर इस Pb को हम लोग फिर से तोड़ते हैं आयंस में, किस में तोड़ेंगे बेटा, अब ध्यान से इधर सभी लोग देखना, किस में तोड़ेंगे इसको हम लोग, तो ये बताओ, ये 2 इधर चला जाएगा, तो Pb की वैलेंसी +2 हुई, यहां 1 लगा तो 1 उधर चला जाएगा, NO3 की वैलेंसी -1 हुई, ठीक, प्लस लगाए, प्लस लगा दिया। पोटेशियम की वैलेंसी आपने पढ़ी थी ना +1, और आयोडीन की, अच्छा ये प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये प्लस ऑलरेडी माइनस के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये प्लस उधर वाले किसी के साथ जाएगा, भागेगा, किसके साथ भागेगा, प्लस प्लस को लेकर भागेगा या प्लस माइनस के साथ भागेगा, किसके साथ भागेगा, प्लस माइनस के साथ अट्रैक्ट होता है ना, प्लस प्लस के साथ तो रेपेल करता है ना, तो प्लस किसको लेकर भागेगा, तो ये वाला प्लस किसको लेकर भागेगा, और ये वाला प्लस किसको लेकर भागेगा, नहीं समझ में आया? पक्का? अच्छा तो Pb क्या था +2, और किसको लेकर भागा, आयोडीन -1 को लेकर भागा, -1 को लेकर भागा, तो 1 इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, क्या बन गया PbI2, PbI2, I एक ही है ना, 2 तो है नहीं, एक I के नीचे 2 लगा दो, होल ट्वाइस नहीं लगेगा, ठीक है? तो क्या बन गया PbI2 लेड आयोडाइड। बोलो ये बात समझ में आई? अब ये किसको लेके भाग रहा है, यानी K क्या है +1, NO3 क्या है ±1 1 से कोई मतलब नहीं, 1 इधर 1 इधर, क्या बन गया K, वेरी गुड, क्या बन गया पोटेशियम नाइट्रेट, रिएक्शन हो गई। आया समझ में? इजी था ना? पहली बार समझ में आया तुमको, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है ना, यही 9th में पढ़ लियो तो अच्छे से पहले ना गो आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये लेड आयोडाइड जो बना है बेटा, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है, क्या बना है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट तुम्हें मिलेगा, और इसमें देखो लिखा है अ येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड अपीयर्स एट द बॉटम, मतलब ये पूरा इसमें येलो कलर का, कौन से कलर का बेटा, येलो कलर का, यहां पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्या हुआ, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, कौन सब्सटेंस, ये है सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्यूशन है ना बेटा, ये KNO3 का सॉल्यूशन है, और ये जो नीचे तुम्हें मिल रहा है, ये जो नीचे तुम्हें मिल रहा है, ये लेड आयोडाइड है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, इनसॉल्यूबल होता है, नीचे जाके बैठ जाता है, इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे मिट्टी बोलते हो, थोड़ी देर में मिट्टी क्या हो जाती है, बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, उसी तरीके से लेड आयोडाइड नीचे जाके बैठ जाएगा, येलो कलर का, इसे प्रेसिपिटेट कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, येलो PPT, PPT प्रेसिपिटेट। समझ में आ गई? क्लियर हो गए? एक्टिविटी 1.2 और 1.1 मैग्नीशियम वाली, बोर्ड पेपर में पूछा जाता है एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, वर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन नहीं है, वर्ड इक्वेशन है, ठीक है? तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना,
वर्ड इक्वेशन में केमिकल चेंज। अच्छा पहले बताओ, ये क्या लिखा है? मीथेन। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? क्या फॉर्मूला लिखा है, खाली उनका नाम लिखा है? नाम लिखा है। इधर वालों को प्रोडक्ट कहते हैं, इधर वालों को रिएक्टेंट कहते हैं, ये भी लिखा हुआ है ना? ये वर्ड इक्वेशन है जहां केवल नाम लिखा होता है रिएक्शन में। लेकिन अगर उसी का फॉर्मूला लिख दें, अगर उसी का, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन। और अगर केवल नाम लिखा होगा तो क्या कहलाएगा? वर्ड इक्वेशन। फॉर्मूला लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? समझ में आ गई बात? तो ये वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पे इन्होंने इसको बैलेंस किया है। क्या किया है? एक कार्बन है इधर, कितने कार्बन है? और हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन कितना है? एक है। कार्बन के पास देखो 1 है ना, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ये है और 2 आगे भी तो लगा है, 2 दूनी 4। ठीक है, यहां कार्बन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? और 2 ऑक्सीजन ये भी तो है, 4 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ये और 2 आगे लगा है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन ये हो गए। समझ में आई बात? तो जितने हाइड्रोजन उधर इतने हाइड्रोजन इधर, जितने कार्बन इधर उतने कार्बन। तो ये हमने बैलेंस किया। ये 2 जो लगा है ना, ये हम लोगों ने लगाया है, ये हम लोगों ने लगाया है। तो इसको हम लोग बोलते क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ गई? क्या बोलते हैं? समझ में आ गई ये बात? अच्छा, और ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये बता रहा है कि इस तरफ हो रही है रिएक्शन। किस तरफ हो रही है? इस तरफ हो रही है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन में नाम ना लिख के हम लोग क्या लिख देते हैं? फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे यहां पे देख रहे होगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? चलो सब लोग जल्दी से बताओ, इसमें मैग्नीशियम कितने हैं? यहां भी मैग्नीशियम, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन 1। अब यहां ऑक्सीजन 2, यहां 1, तो क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, यानी 2 ऑक्सीजन करना है तो कुछ बच्चे 2 यहां लगा देंगे। नहीं, कभी भी तुम्हें यहां नहीं लगाना, कभी भी यहां पे नहीं लगा, हमेशा आगे लगाओगे 2। हैं? 2। बात समझ में आ गई? अब ये 2 यहां पे तुमने लगाया तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गए। लेकिन यहां मैग्नीशियम कितना है? अब 2 हो गए मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। बैलेंस क्यों कर रहे हैं? इधर वालों को क्या बोलते हैं? इधर वालों को क्या बोलते हैं? इधर वालों को रिएक्टेंट, उधर वालों को प्रोडक्ट। बैलेंस क्यों कर रहे हैं? किस बेसिस पर बैलेंस कर रहे हैं? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज। तो मास क्लियर है क्या होता है? क्या होता है मास, बताओ। अच्छा, वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट क्या होती है मैं पूछ रहा हूं? वेट की, वेट, मेरा वेट 85 वॉट किलोग्राम। वेरी गुड। वेट की यूनिट न्यूटन होती है और मास की यूनिट किलोग्राम होती है। भूल गए? वेट एक प्रकार का ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है, और मास क्या होता है? हाँ, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। जितना भी मैटर मेरी बॉडी में प्रेजेंट है, मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी चीजें मेरे अंदर प्रेजेंट है ना, वो मेरा मास है। और मास चेंज नहीं होता, मास चेंज बट मैटर चेंज, वो वेट चेंज होता है। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। मान लो तुम, एक एग्जांपल मैंने इन लोगों को दिया था,
जैसे 2 किलो तुम आटा लेकर आ रहे हो, क्या लेकर आ रहे हो? आटा, और उससे तुमने बना दी कुकीज। क्या बना दी? कुकीज। तो अब 2 किलो आटा है तो कुकीज कितने किलो बनेंगी? मतलब मास ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। उसी तरीके से अगर मैग्नीशियम इधर 2 है तो उधर भी मैग्नीशियम प्रोडक्ट में भी तो उतना ही होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन इधर 2 है तो ऑक्सीजन उधर भी। बोलो समझ में आ गया? पक्का वाला। आगे बढ़े। Essentials of chemical equations. It should represent a true chemical change. Chemical equations क्या representate करती हैं? True chemical change हमें बताती है कि chemical change हो रहा है वहां पे, है ना? Chemical change हो रहा है वो बताती है हमें। It should be balanced, और chemical equations सब balanced होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? It should be molecular. molecules के फॉर्म में लिखना है उन्हें, यानी जैसे लिखा था Mg+O2, ये molecules है, ठीक है? इट शुड रिप्रेजेंट द चेंज इन टेम्परेचर, और वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव होता है ना, इसको रिबन को जलाओगे तो हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, बिल्कुल होगा। इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी केमिकल इक्वेशन से हमें? क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? रिएक्टेंट पता चलेगा, प्रोडक्ट पता चलेगा। ये A प्लस B इज इक्वल टू AB, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट। नीचे लिखा हुआ है। ये दोनों क्या है? ये क्या है दोनों? ये जो S लगा है, G लगा है, S लगा, ये क्या है? स्टेट ऑफ मैटर बता रहे हैं। मतलब ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये सॉलिड है। अगर कहीं L दिखेगा तो क्या कहोगे, और कहीं AQ दिख जाएगा तो क्या बोलोगे? एक्वस। एक्वस का मतलब वहां पानी मिला है। उसमें क्या मिलाया है? अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है, तो यहां क्या लगा है? पानी प्रेजेंट है उसमें, ठीक है? अच्छा, एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये क्या बता रहा है? कि हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। ये आगे क्या है प्रेजेंट है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें हमें रिएक्शन खुद ही बताती हैं। बात ये भी क्लियर हो गई होगी, है ना? शोइंग फेजेस इन केमिकल इक्वेशन। देखो वाटर किस फॉर्म में है? हीट किया वाटर किस फॉर्म में हो गया? H2O यहां भी, H2O यहां भी, H2O यहां है। तीनों में डिफरेंस क्या है? ये S सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है। हीट करने पर उसका स्टेट क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। NaCl के आगे क्या लगा है? S, मतलब ये सॉलिड है ना? और L लगा है तो क्या होगा? G लगा है तो क्या होगा? अच्छा, एक बात और याद रखना, ये तो ठीक है, ये तो सब ठीक है, सब्सटेंसेस नो डेफिनिट वॉल्यूम, ये तो गैस सॉलिड लिक्विड हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ा है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट इंडिकेट और बिलो एरो। इक्वेशन के देखो यहाँ पे एरो लगा है, यहाँ पे कभी कभी ऐसे निकल लिखा रहता है, पैलेडियम लिखा रहता है। ओ भैया, ये क्या होते हैं बताओ? इनको क्या बोलते हैं? जो एरो के ऊपर नीचे लिखे होते हैं। देखा है ना, केमिकल रिएक्शन के एरो के ऊपर नीचे लिखे रहते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? कैटालिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट जो होते हैं ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, पहली बात तो ये समझ लो। कैटलिस्ट जो है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व, बिना इन्वॉल्व हुए रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर तुम चाहो ये रिएक्शन 2 मिनट में हो जाएगी, और कैटलिस्ट लगा दोगे तो वही रिएक्शन 2 मिनट वाली 5 सेकंड में हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल होंगे, आप होंगे और टीचर होंगे, है ना? तो रिएक्शन किसके बीच में चलती है? आप और टीचर के बीच में। प्रिंसिपल का कोई रोल है? लेकिन रोल है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता ना। जब टीचर तुम्हें पढ़ाता है उसमें पार्टिसिपेट करता है? नहीं। लेकिन अगर वो कहे कि इनका सिलेबस जल्दी कराओ, पेपर आने वाला है, तो तुम्हारे टीचर रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देंगे कि नहीं? जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। और अगर प्रिंसिपल कहते धीरे पढ़ाओ, तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे पढ़ाएगा। तो क्या वो इन्वॉल्व हो रहा है प्रिंसिपल रिएक्शन में? नहीं। बिना इन्वॉल्व हुए रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा घटा दे रहा है, उसको कैटलिस्ट कहेंगे। तुम्हारे यहाँ का प्रिंसिपल क्या है? कैटलिस्ट है। बोल मत देना,
बात समझ में आ गई बच्चू लाल? ठीक है, तो कैटलिस्ट समझ में आया क्या करता है, क्या करता है? प्रेरणा श्रीवास्तव को मत बोल देना जाके, इनके यहाँ प्रेरणा श्रीवास्तव है DMPS। तुम्हारा कौन है? टीकामल खान। इनका स्कूल PVM है ना? टिकलेश्वर क्या नाम है? ताकेश्वर, हाँ हाँ। प्रिंसिपल का नाम, स्कूल का नाम बता रही। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और वो किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये वाली रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। कह रहा हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस नहीं है ना। चलो बैलेंस करें, चलो चलो बैलेंस करो। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन 2 कर दिए। मैग्नीशियम 2 हो गया बैलेंस, पक्का? ठीक। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 है, 2 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, 2 दूनी कहाँ? ये देखो ऑक्सीजन 2 ही तो है। अच्छा ये बताओ, ये 2 बाहर लिखा है, अंदर A+B है, ये 2A है, मान लो 2A, यही है ना 2A, H2 है। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4A होगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही भी तो होगा, 4 भी थोड़ी ना लिखोगे इसको। बात आई समझ में अब? तो ये 2H से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 होगा, 2O से करोगे तो 2 1 जा 2 ही तो होगा, वही चीज तो है। नहीं समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अच्छा आपने देखा होगा जब भी हम सब्जी लेने जाते हैं तो इधर 1 किलो का बाट रखते हैं, तो इधर 1 किलो सब्जी तोलते हैं और बराबर में कांटा ऐसे झूल के बराबर हो जाता है, और बैलेंस होता है तभी तो हम लोग लेते हैं, है ना? सेम उसी प्रकार से हमें भी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं। अब देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। Cl के कितने हैं? 2। और इधर Cl का कितना है? 1। और हाइड्रोजन कितना है? 1। क्या बैलेंस है? इधर का भार ज्यादा है ना, तभी देखो इधर झुका हुआ है। बात समझ में आ गई? इधर देखो, अच्छा 2 हाइड्रोजन 2 Cl 2 Cl, क्या बैलेंस है? आई बात समझ में? तो हमें बैलेंस करना है। क्या करना है? तो बैलेंस तो करना है, लेकिन बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? चलो और सीखते हैं, सीखा जाए। CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। चलो इसको बैलेंस करो सभी बच्चे, आप कॉपी निकालो सभी लोग। बैलेंसिंग सीखनी है हम लोग को बैलेंसिंग सीखनी है भाई साहब। बैलेंस करो। हो गया? कमजोरी आ गई। रात में सोए नहीं ना, इसलिए कमजोरी आ गई। हो गया? चलो देखो बेटा, कार्बन 1, कार्बन लिख लेते ना, इधर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना? कार्बन इधर कितने हैं?
एक, इधर कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन 2 प्लस 1 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, क्या इम्बैलेंस दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन तो बैलेंस है ना। अब इसको भूल जाओ, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने, 2 प्लस 1 3, 3 कौन कर रहा है, ये वाला आइटम ना, ऑड नंबर, इसको किस में बदलेंगे हम लोग, इवन नंबर में। इवन नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, बात समझ में आई। अब देखो ऑक्सीजन 2 और ये 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, ये बात समझ में आई, नहीं, पक्का 100%। 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, यहां कितने ऑक्सीजन है, तो 2 आगे लगा दें, 2 2 जा 4, तो 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। आया समझ में, पक्का, ना आया हो तो पूछ लो, पक्का ना, ठीक। कितने हाइड्रोजन, 4, कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन, कितने कार्बन, बैलेंस, आ गया। नेक्स्ट, आप लोगों को देते हैं ना, बढ़िया बढ़िया। चलो लिखो बेटा, C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। चलिए, Al प्लस Fe3N2 गिव्स Aln प्लस Fe, Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। बैलेंस्ड इट, बैलेंस करिए इसको सभी बच्चे। नारायण भैया पढ़ा रहे हैं, मिस्टर मैन है ना ये, क्यों है ना उसका, मिस्टर मिस्टर मैन है ना ये, कौन से मैन है इसे सुपरमैन, और सुपरमैन क्या पहनता है नहीं बैलेंस हुआ। तुम कौन से स्कूल से हो बेटा, LPS, DMPS, अच्छा, तो आज प्राणवी नहीं है, हो गया बेटा। देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 3 कर दे, 3 कार्बन 3 कार्बन, ये समझ में आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 4 लगा दे, 4 2 जा 8 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और 3 2 जा, देखो 3 ये है और 2 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और प्लस 4, 6 4 10 ऑक्सीजन, यहां 5 लगा दे, 5 2 जा, नहीं आया समझ में, हो गया ना, पक्का, एनी क्वेश्चन ना, ओके आगे देखते हैं।
एल्यूमिनियम कितने, एल्यूमिनियम कितने, ठीक, कितना आ गया, नहीं, तो ठीक है बैठो, अभी जब मैथ्स की क्लास चलेगी तो आ जाना। एल्यूमिनियम कितने हैं, एक, एल्यूमिनियम कितने हैं, एक, नाइट्रोजन कितने जल्दी से बताओ, दो, इधर नाइट्रोजन कितने, एक, दो कर दें, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, दो एल्युमिनियम हो गए, एल्युमिनियम कितने हो गए, मतलब यहां भी कितने लगा देंगे, नहीं है, दो एल्युमिनियम, दो एल्युमिनियम, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, Fe कितने हैं भाई साहब, ले भैया, एक है ये, तीन लगा दिए, नहीं है, पक्का, चलो अंदर आओ, चलो, Na कितने हैं, Na कितने, एक, Na कितने, Cl कितने, यहां Cl कितना है, Cl कितना है, एक है, और यहां कितने हैं, तो यहां Cl दो करने के लिए क्या करेंगे, कहां लगाएंगे, वेरी गुड, दो आगे लगा दिया, दो Cl, दो Cl, Na कितने हो गए, सोडियम कितने हो गए, इधर भी सोडियम नहीं आया, चलो नेक्स्ट और दे रहे हैं, पता है, बस याली कर लो फिर बताते हैं, फिर आगे कल और करवाएंगे, ठीक है, कल हम लोग पूरी बैलेंसिंग सीख लेंगे, समझ लो, कल की डेट में कोई भी एब्सेंट मत होना, कल हीट एंड ट्रायल ये मेथड भी बताएंगे और ABCD मेथड भी, दूसरा मेथड भी एक बैलेंस करने का, दोनों बताएंगे, एब्सेंट मत होना कोई, और समय से आ जाना, समझ रही हो। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, दो प्लस एक, तीन, ऑड नंबर कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है ना, तीन, तो इसको दो कर दिया जाए, तो दो और दो कितने ऑक्सीजन हो गए, ये बात समझ में आई कि नहीं, चार ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन, दो आगे लगा दे, दो दूनी चार ऑक्सीजन, दो दूनी चार हाइड्रोजन, दो दूनी चार हाइड्रोजन, आ गया समझ में, चलो फिर आगे हम लोग कल मिलेंगे।